हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आप सभी का ढेर सारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज पर आधारित कुछ क्वेश्चन। हम इससे पहले आपको 2 वीडियो पोस्ट कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। आप जाकर चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट खोल करके आप उन दोनों वीडियो का बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से अध्ययन करें। जैसा कि हमने आपको पिछले 2 वीडियो में बताया था, यदि आप हमारे पिछले 2 वीडियो नहीं देखें तो पहले आपसे सलाह ये है आप सभी को कि आप पहले उन 2 वीडियोज़ को देख करके आइए। इसके बाद आप 3rd वीडियो का आनंद लें। 3rd वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, बेसिक क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। हम आपको वहीं पर उनकी प्रैक्टिस करवाते जाएंगे। तो हमने सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई थी। कुछ चीज़ों का नाम है, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको इन 3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। नंबर 1 मूलधन, ये हमने प्रत्येक क्लास में बताया है। नंबर 2 ब्याज और नंबर 3 मिश्रधन। हमने इन 3 चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपसे ये कहा हुआ था कि इन चीज़ों की आपको प्रतिशत गणना करनी है। कौन सी गणना करनी है? प्रतिशत गणना करनी है। तो प्रतिशत गणना हम कैसे करेंगे, उन चीज़ों के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। मूलधन हमेशा हमारे लिए कितना होता है? 100% के बराबर होता है। मूलधन रुपए में चाहे जितना भी रहा हो प्यारे बच्चों हमारे लिए, लेकिन प्रतिशत तौर पर हमारे लिए 100% होता है। आगे देखेंगे ब्याज। ब्याज जो होता है वो R इंटू टी, ध्यान रखना है। R क्या कहलाता है ये आपको पता होना चाहिए। R क्या कहलाता है? दर गुणा में समय, ध्यान रखना है। दर और समय का जो गुणा होता है, इन दोनों के गुणा के प्रतिशत के बराबर होता है। और मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन में आपको पता होना चाहिए कि 2 चीज़ें होती हैं जिसका नाम मिश्रधन होता है, इसलिए उसका नाम मिश्र है आगे शब्द में। तो मूलधन प्लस में ब्याज होता है, ध्यान रखना। तो मूलधन हमने आपको बता दिया कि हमारे लिए प्रतिशत में 100 होता है और ब्याज हमारे लिए R इंटू टी प्रतिशत होता है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो इन दोनों का टोटल जो एडिशन होगा उसका नाम क्या होगा? मिश्रधन होगा। इन चीज़ों के बारे में हम आपको बारीकी से बहुत अच्छे तरीके से पिछले 2 वीडियो में बता चुके हैं और थोड़ी सी जानकारी हमने इस वीडियो में दे दी है। अब आपको ये देखना है, जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो होगा वो स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास ये है, लिखा हुआ है 8,000 रुपये की राशि। यहाँ देखिएगा आपको स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। 8,000 रुपये की राशि है, ध्यान रखना है। तो ये हमारे लिए मूलधन कहलाएगा। 8,000 रुपये की राशि दी गई हो या ली गई हो, दोनों तरीक़ों से हमारे लिए मूलधन कहलाता है। आगे देखें, उधार दी गई है, ध्यान रखना, परंतु ब्याज की जो शर्तें हैं वो इस प्रकार थी। ध्यान रखना, ब्याज की कुछ शर्तें थी। ब्याज लेने पर कुछ शर्तें उसने रखी हुई थी। ब्याज पर क्या शर्तें थी, बहुत ध्यान से सुनना। उसने ये कहा था कि पहले 3 वर्षों तक, ध्यान रखना, पहले 3 वर्षों तक, ध्यान रखना, पहले 3 वर्षों तक उसने क्या कहा है? पहले 3 वर्षों तक हम आपसे 5% की दर से ब्याज लेंगे। कौन सी दर से ब्याज लेंगे? 5% की दर से। आगे सुनिए, अगले 5 वर्षों के लिए, अगले 5 वर्ष, ध्यान रखना है, अगले 5 वर्षों तक हम कितना ब्याज लेंगे आप ये बताइए। उसमें लिखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, अगले 5 वर्षों तक उसने कहा है कि हम आपसे 4% ब्याज लेंगे। कितना लेंगे? 4%। फिर उसने लिखा है उससे अधिक वर्षों पे, और उसने कहा है उससे अधिक वर्षों की बात करें, और अधिक वर्षों की अगर हम बात करें, इससे अधिक यानी 5 वर्षों से और जो ज़्यादा हो जाएंगे, तो इससे अधिक जो वर्ष होंगे इस पर हम कितना लेंगे? 3% ब्याज लेंगे। समझते जाइएगा बहुत अच्छे तरीके से, 3% ब्याज लेंगे। तो उसने ये कहा हुआ है कि 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज क्या होगा? 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज आपको बताना है। 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज क्या होगा आपको ये बताना है बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। स्क्रीन पर आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने आपको शुरुआत में एक कंडीशन प्यारे बच्चों बताई थी कि जो भी हमें दिया गया है, जो हमें दिया गया उससे हम भाग देते हैं। जो मुझे ज्ञात करना है, जो मुझे निकालना है, उसका हम गुणा करते हैं। प्यारे बच्चों, हम इस कॉन्सेप्ट पर आज भी टिके हैं और आप सभी को, अगर आप हमारी वीडियो कंटिन्यू देखते हैं, आप कंटिन्यू हमारे व्यूअर्स हैं, तो हम आपको भी इसी रूल पर टिकाए रहेंगे और आपको एक एक लाइन में आंसर सभी के निकालना सिखाते रहेंगे। तो हमने ये देखा है
साधारण ब्याज निकालना है। चलिए ध्यान देना है, तो ब्याज के लिए हम आपको बता चुके हैं साधारण ब्याज जो हमारे लिए होता है वो दर और समय के गुणा के बराबर होता है। तो आप यहां देखें प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से आप ये देखिएगा कि उसने कहा 10 वर्षों का ब्याज निकालना है, तो 3 वर्ष तो यहां कंप्लीट हो जाएंगे, 5 वर्ष यहां कंप्लीट हो जाएंगे, तो 5 और 3 8 वर्ष हो गए हैं। तो अधिक वर्षों जो लिखे हैं, तो क्या यहां पर केवल 2 साल काम करेंगे क्या? क्योंकि हमें 10 वर्ष के लिए ब्याज पर देना है, तो 3 साल ये निकल गई हैं, 5 साल ये निकल गई, 5 और 3 8 वर्ष हो गई, तो क्या इस दर पर केवल 2 साल के लिए पैसा लगा रहा? चलिए, तो 2 साल ये हो चुके हैं। अब आप ये बताइए कि 3 वर्ष के लिए 5%, तो क्या टोटल 15% हो जाएगा? हमने आपको जो बताया है कि ब्याज जो हमारे लिए होता है वो दर गुणा समय प्रतिशत के बराबर होता है, या R इंटू टी के बराबर होता है। तो दर हमारे पास 5% है, उस समय हमारे पास 3 वर्ष, तो 5 कितना हो जाएगा? 15%। आगे चल के देखते हैं, 5 वर्षों के लिए 4%, तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20% यहां पर हो जाएगा। आगे देखेंगे 2 वर्षों का कितना? 3%, तो कितना हो जाएगा? 6% यहां पर हो जाएगा। तो कुल साधारण ब्याज कितना? साधारण ब्याज जो मुझे निकालना है कुल कितना होगा? 20 और 15 35 और 6 कितना हो जाएगा? 41% टोटल ब्याज हो गया। इस चीज को आप समझते रहिएगा कि साधारण ब्याज टोटल हमें जो प्रतिशत में मिल रहा है, साधारण ब्याज जो हमें कुल मिलाकर के प्रतिशत रूप पर दिया जाएगा, वो कितना दिया जाएगा? 41% दिया जाएगा। समझते रहना। अब देखना प्यारे बच्चों, यहां तक पूरा क्वेश्चन लिखा गया है, केवल सॉल्यूशन के नाम पर ये 3 चीजें लिखी और चौथी चीज मैंने ऐड करके लिखी है। सीधा देखें, मूलधन कितना दिया है? 8,000 रुपए, यानी जो भी हमें दिया गया है इसका नाम आपने क्या कहा था? सर मूलधन कहा था। 100 से भाग दे दो। 100 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए मूलधन कितना होता है? 100% के बराबर होता है। और मैं आपको ये सिखा चुका हूं कि जो मुझे दिया गया है उसका भाग दे दो, और जो मुझे ज्ञात करना है उसको गुणा कर दो। तो हमें ज्ञात क्या करना है? साधारण ब्याज कितना दिया गया? 41%। 41 से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 जीरो पीछे आ जाएगा। 8 का गुणा करोगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, और 8 चौके 32 हो जाएगा। क्या प्यारे बच्चों आप इस चीज को समझ पाए हैं क्या? यानी 3,280 रुपए हमें साधारण ब्याज के रूप में दिया जाएगा। यहां तक चीजें आप सब समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं? एक बार हम आपको और क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिएगा क्या कह रहा है। 8,000 रुपए मूलधन है, ब्याज की शर्तें ध्यान रखना, यहां से लेकर के यहां तक जो दी गई हैं ये हमारे लिए यहां से यहां तक शर्तें दी गई हैं। क्या शर्त है हमारे पास? उसने ये कहा कि पहले 3 सालों तक ब्याज आपसे 5% लेंगे, उसके अगले 5 सालों तक 4% लेंगे, और उसके अगले 2 सालों तक हम आपसे 3%। 2 साल नहीं कहा है, लेकिन उसने पूरे ब्याज की जो टाइमिंग है वो 10 वर्ष दी है। तो 3 वर्ष यहां निकल गए हैं, 5 वर्ष यहां निकल गए हैं, 5 और 3 8 साल तो ये हो गए हैं। तो यहां पर कितनी सालें बचेंगी? 2 सालें बचेंगी। तो हमने देखा अब 3 साल का 5% से 15% हो जाएगा, 5 साल का 4% से 20% हो जाएगा, 2 साल का 3% से 6% हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 15 और 20 35 हो जाएगा, 35 और 6 कितना हो जाएगा? 41% हो जाएगा। मतलब साधारण ब्याज टोटल मुझे 41% मिल रहा है, प्रतिशत तौर पर 41 मिलेगा, 41% मिलेगा। अब आपको यहां से मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करना है? जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया? मूलधन दिया गया। मूलधन मैंने लिखा हुआ है, मूलधन इसलिए 100 से भाग दिया है, ध्यान रखना। प्रिंसिपल है इसलिए प्रिंसिपल से हमने डिवाइड किया है, और मुझे क्या निकालना है? आपने कहा सर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे लिए क्या आया है? 41%, इसलिए हमने 41 का मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो 41 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों 3,280 आंसर आ जाएगा। यहां तक चीजें आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी आपको करना हो आप कर सकते हैं। हमेशा हम आपसे कहते आए हैं, यदि आप हमसे पढ़ने के लिए बैठे हैं तो आप एक पेन और कॉपी निश्चित तौर पर लेकर बैठा करें, ताकि चीज़ें और अच्छे तरीके से हम आपको क्लियर कर पाएँ। क्योंकि आपको प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी, ऐसा मेरा दावा है। कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। आप अगर सारी चीज़ें जानते हैं तो एक आध चीज़ ऐसी जरूर मिलेगी आपको वीडियो में, जो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते होंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? आपको सभी के सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखते जाएंगे, ध्यान रखना। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को पर फोकस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से देखिए, वो भी आपको एक सामान्य जानकारी लिखिए, इसी बेस पर हम पूरा साधारण ब्याज पूरा इसी कॉन्सेप्ट पर आपको निपटा के देंगे।
अगला क्वेश्चन हमारे लिए ये है, ध्यान रखना, कोई राशि, ध्यान रखना अब यहाँ पर राशि नहीं दी गई है, ध्यान रखना कोई राशि मतलब मूलधन हमारे लिए नहीं दिया गया है, प्रिंसिपल जो है वो हमें नहीं दिया गया, तो प्रिंसिपल की जगह हमने क्या लगा दिया है, क्वेश्चन मार्क लिख दिया। प्रिंसिपल की जगह हमने क्या लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आगे सुनना, कोई राशि साधारण ब्याज पर दी गई है, फिर आगे सुनना, इसमें भी ब्याज की दर, ब्याज की जो शर्त होती हैं वो इस प्रकार दी गई है, ध्यान रखना। उसने कहा पहले 4 वर्षों के लिए 3% पर, उसने कहा कि पहले, ध्यान रखना है, 4 वर्षों के लिए प्यारे बच्चों, पहले 4 वर्षों के लिए 3%। आगे सुनना फिर क्या कहा उसने, आपको बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिर उसने कहा अगले 3 वर्षों के लिए, यहाँ पर हम लिखे देते हैं अगले 3 वर्षों के लिए, प्यारे बच्चों हम लिख रहे हैं क्वेश्चन को, अगले 3 वर्षों के लिए उसने कहा 4% पर, अगले 3 वर्षों के लिए, 4% नहीं है 5% है, अगले 3 वर्षों के लिए कितना है, 5% हो गया। फिर आगे देखें, उसने कहा अगले 3 वर्षों के लिए 5%, और इससे अधिक वर्षों के लिए 4 वर्ष, और इससे जो आगे वर्ष हैं, आगे के जो वर्ष हैं, इसके जो आगे के वर्ष हैं, आगे के जो वर्ष होंगे उसके लिए क्या हो जाएगा, आगे के जो वर्ष होंगे उसके लिए कितने प्रतिशत दर लगेगी आपको, उसने कहा है आगे के जो वर्ष होंगे उसमें आपको 4% की दर से ब्याज देना होगा। उसने आपसे कहा है कि 12 वर्ष के अंत में, 12 वर्ष के अंत में, 12 वर्ष के अंत की तक की बात की जा रही है, 12 वर्ष के अंत में आपको ये बताना है, 12 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज, ध्यान रखना साधारण ब्याज कितना दिया गया, 12 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 2350 रुपए, ध्यान रखना 2350 रुपए ये साधारण ब्याज दिया गया है। बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना इन चीजों का। तो चलिए देखते हैं, अब सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हम आपको प्यारे बच्चों बता चुके हैं, मूलधन आपको निकालना है, मतलब 100% की वैल्यू आपको निकालना है। चलिए देखें, हमारे पास 12 वर्ष हैं, तो 12 वर्ष यानी 4 साल यहां निपट जाएंगे, 3 साल यहां निपट जाएंगे, हो गई 7 साल हैं। तो अब आप ये बताइए 7 साल यहां पे कन्वर्ट हो चुकी हैं, कवर हो चुकी हैं, तो क्या अगले हमारे पास यहां पर क्या 5 वर्ष बचेंगे, क्या अगले 5 वर्ष बचेंगे, निश्चित तौर पर बचेंगे। तो हमने इनका निकाला 4 वर्षों के लिए 3%, क्योंकि हम ब्याज निकाल रहे हैं, तो ब्याज हमारे पास क्या होता है, R × T प्रतिशत के बराबर होता है, दर गुणा समय प्रतिशत के बराबर होता है। तो हमने देखा 4 × 12% ब्याज यहां पर मिल जाएगा। यहां देखें 3 वर्षों के लिए 5%, 5 × 15% प्यारे बच्चों यहां मिल जाएगा। 5 वर्षों के लिए 4% यानी 20% यहां मिल जाएगा। टोटल कितना हो गया, आप कहोगे सर 20 और 35, 15 35 हो जाएगा, और 12 कितना हो जाएगा, 47। तो हमने लिखा 2350। ये क्या दिया गया है, ये क्या दिया गया, आप कहोगे सर ब्याज, तो ब्याज में हमने ब्याज से भाग दे दिया। 47 कहां से आया पता चला ना आपको, 47 हमारे पास टोटल मिलाकर के ब्याज हो गया। 20 और 15 45 और 12 कितना हो जाएगा, 47% टोटल हमें ब्याज मिला हुआ है। और यहां कितना बता रहा ब्याज, 2350 बता रहा, तो हमने ब्याज में ब्याज से भाग दे दिया। मूलधन में मूलधन से देते हैं, मिश्रधन में मिश्रधन से देते हैं, ब्याज दिया गया तो ब्याज में ब्याज से भाग दे दिया। अब आपको निकालना क्या है ये पता करें, आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना। मूलधन की प्रतिशत तौर पर वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 100 होती है, इसलिए मैंने 100 का यहाँ पे गुणा कर दिया। अब इसका भाग देंगे तो 47 का अगर हम भाग देंगे तो 47 पंचे होता 235, तो ये हो जाएगा 50, और 50 में 2 जीरो का गुणा होगा, तो क्या प्यारे बच्चों आंसर 5000 आ जाएगा क्या। यहाँ तक चीज़ें आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार प्यारे बच्चों और देख लेना, इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हमने सारी चीज़ों को आपको समझा के रखा हुआ है कि कौन क्या चीज़ें हैं, कहाँ से आपको निकल के आती हैं। आप उन चीज़ों के बारे में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन के लिए हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। ध्यान रखना इन चीज़ों को हमने मिटा दिया है, ऐसे हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में इस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना बेसिक जो हमारा है प्यारे बच्चों, हमने प्रतिशत गणना पर ही सारी चीज़ें आपको बताई हैं। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज को भी प्रतिशत गणना से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। साधारण ब्याज तो हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम यहाँ से ध्यान रखना तैयारी किसकी कर रहे हैं, प्रतिशत गणना करके चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम प्रतिशत गणना का ही उपयोग कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, हम उस पर फोकस करते हैं। ध्यान देना इस चीज़ को।
उसने ये कहा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से आप ये सुने। उसमें लिखा है कोई राशि, सॉरी ये लिखा है अगर ब्याज की दर 5% होती, ध्यान रखना, अगर ब्याज की दर, यहाँ लिखा है प्यारे बच्चों ब्याज की दर 5%, ये लिखा हुआ है, ये कौन लिखी है, दर दी गई है। ब्याज की दर 5% होती तो किसी धन पर प्रतिवर्ष 135 रुपये, ध्यान रखना 135 रुपये अधिक प्राप्त होता, ध्यान रखना 135 रुपये, ध्यान रखना 135 रुपये प्रतिवर्ष, ध्यान रखना 135 रुपये प्रतिवर्ष, और 105% प्रतिवर्ष ज़्यादा, ध्यान रखना है। अब आप इन दोनों चीज़ों को पहले कवर करें, आप बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझते रहें। वो ये क्या कह रहा है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। एक साल में दर 5 ज़्यादा होती तो एक ही साल में ब्याज कितना ज़्यादा मिलता, 135 ज़्यादा मिलता। यानी अगर दर ज़्यादा होती तो ब्याज ज़्यादा मिलता है। तो दर कितनी ज़्यादा है एक साल में, आप कहोगे सर 5 ज़्यादा हैं। यहाँ ब्याज कितना ज़्यादा है, आप कहोगे सर 135 ज़्यादा हैं। तो 135 ब्याज में ब्याज से भाग दे दिया, और 100 का यदि गुणा करोगे तो क्या मूलधन पा जाओगे क्या। भैया हम आपको हमेशा बताते चले आ रहे हैं कि मूलधन में मूलधन से भाग देना है, दर में दर से भाग देना है, समय में समय से भाग, जो आपको दिया गया है उसी से भाग दे देना है, और जो भी आपको निकालना है उससे आपको गुणा करना है। ये क्या दिया गया है, ये दिया गया एक साल का ब्याज जो आपको ज़्यादा मिलता है, एक साल का ब्याज, प्रति वर्ष का ब्याज जो आपको ज़्यादा मिलता है। तो एक साल की दर जो ज़्यादा लगी हुई है वो कौन सी, आपने कहा सर 5 है, तो एक साल का ब्याज इतना है, एक साल की दर इतनी है, तो हमने दोनों को एक दूसरे से भाग दे दिया। आपने कहा सर 100 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 100 मुझे मूलधन निकालना था। 100 से ही क्यों किया, क्योंकि मूलधन हमारे लिए 100% के बराबर होता है। तो 5 से हमने सीधा भाग दिया। आप कहोगे सर 5 से भाग 27 बार चला जाएगा, और 2 जीरो का गुणा करोगे, यानी मैं लिख सकता हूं कि 2700 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए प्रिंसिपल है, या इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, मूलधन कहेंगे। क्या कहेंगे, मूलधन कहेंगे। यहाँ तक चीज़ें आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। आप इसको लिख सकते हैं, या जो भी आपको करना हो आप कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी जगह की कमी होती है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। हम इस चीज़ को, क्वेश्चन को हमने मिटा दिया है, और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है प्यारे बच्चों। देखा उसने लिखा हुआ है अगर समय 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष हो, ध्यान रखना 5 वर्ष के बदले, ध्यान रखना 5 वर्ष के बदले, 5 वर्ष नहीं है, 5 वर्ष के बदले, ध्यान रखना 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष हो। इस चीज पर आप फोकस करें प्यारे बच्चों। 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष हो, ध्यान रखना 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष हो, मतलब 7 है नहीं है, हो 5 है यहां पर, ध्यान रखना 5 के बदले 7 हो। तो उसने कहा तो 8% दर से, ध्यान रखना 8% दर से साधारण ब्याज 360 रुपये ज़्यादा मिलता है। साधारण ब्याज, ध्यान रखना साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ध्यान रखना है कितना, 360 रुपये ज़्यादा मिलता है। समझिएगा क्वेश्चन को थोड़ा सा, आपके सामने क्वेश्चन निश्चित तौर पर शो हो चुका होगा। आप क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको। यहाँ देखिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष। आप ही बताइए अगर शायद 5 ही वर्ष होती तो 8% से कितना ब्याज मिलता, तो आप कहोगे ब्याज के लिए हम आपको बता चुके हैं, फिर याद दिलाते हैं ब्याज क्या होता है, दर गुणा समय। तो ब्याज कितना मिलता, इन दोनों का गुणा करोगे तो यहां तो मिलता, आप कहोगे सर 40% ब्याज मिलेगा। अगर शायद 5 के बदले 7 होती तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। यानी आप यहां देखोगे यहां कितना ब्याज मिलेगा, अगर 5 वर्षें होती तो 40 मिलता, लेकिन अगर 7 सालें होती तो कितना मिलता, 56 मिलता। सोचना ध्यान से, अगर 7 होती तो 56% ब्याज मिलता, और शायद 5 वर्षें होती तो 40% ब्याज मिलता। तो वो ये क्या कह रहा है कि इसकी जगह पर यदि ये होता तो इतना ब्याज ज्यादा मिलता। आप ये बताओ यहां कितना ज्यादा मिल रहा है, तो आप यही कहोगे सर यहां 40 मिलता था, लेकिन मिलता कितना, 56। तो हम क्या कह सकते हैं, 16 ज्यादा मिलता। कितना ज्यादा मिलता, 16 ज्यादा मिलता। कितना, 16। अब आपको निकालना क्या है, ये पता कर लो बस।
निकालना क्या है, तो क्वेश्चन में निश्चित तौर पे लिखा है बताओ वह राशि क्या है। राशि क्या कहलाती है? मूलधन। तो मूलधन हमारे लिए कितना होता है, किसी के लिए भी कितना हो, लेकिन हमारे लिए 100 के बराबर होता है। तो हमने देखा इसको हम किसी ना किसी से कैंसिल आउट करते हैं। चलिए देखा 4 से किया हमने तो 4 बार, और 4 से किया प्यारे बच्चों तो 25 बार, ध्यान देना। और फिर 4 का इसमें फिर भाग दिया तो कितनी बार, 90 बार, और 90 का हमने किस में गुणा किया, 90 इंटू में 25, तो 25 नंबर कितना हो जाएगा, 225, और एक जीरो आ जाएगा, तो मूलधन कितना आ जाएगा, 2250। यहाँ तक चीज़ें आप सभी को बेहतर रूप में समझ में आ गई होंगी। ऑप्शन नंबर ए आंसर आपको निश्चित तौर पर दिख गया होगा, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ध्यान रखना, दिया 5% पर गया था, लेकिन वो ये कह रहा कि अगर शायद 5 की जगह 7 पर दिया जाता, सॉरी 5 वर्ष के लिए दिया गया, वो ये कह रहा अगर 5 साल की जगह 7 पे दिया जाता तो इतना ज़्यादा मिलता। आप ही बताओ 5 की जगह अगर 7 पे दिया जाता तो 5 से तो हमें 40 ब्याज मिलता, 7 से कितना ब्याज मिलता, दर तो दोनों के लिए बराबर है, तो 8 सत्ते 56 यहाँ ब्याज मिलेगा और 8 पंच 40 यहाँ ब्याज मिलेगा। पहले 40 मिलता था, अब कितना मिलेगा तुम्हें, 56, तो कितना ज़्यादा मिलेगा, 16% ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ वो बता रहा 360 ज़्यादा मिलेगा। तो हमने ज़्यादा ब्याज वाले में ज़्यादा ब्याज से भाग दे दिया, जो निकालना उसका गुणा कर दिया। हमेशा यही कॉन्सेप्ट बताते चले आ रहे हैं, कितनी बार ये सारी चीजें बता चुके हैं, जो दिया उसका भाग दे दो, जो निकालना है, जो ज्ञात करना है, जो प्राप्त करना है, जो चाहते हो उसका गुणा कर दो। इन चीज़ों को हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताते चले आ रहे हैं, और आप सभी को ढेर तरीके से समझ में आ चुकी होंगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और यदि आप छतरपुर या छतरपुर शहर या आसपास से हैं कहीं पर, तो ऑफलाइन बैच चालू हो चुके हैं, आप हमारे ऑफलाइन बैच में भी आ सकते हैं। मेरे ऑफलाइन बैच का पता है सिविल लाइन थाने के सामने, पन्ना रोड, छतरपुर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, हम आपको बता चुके हैं, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमने आपको कॉन्टैक्ट नंबर ये लिखा हुआ है 9826883273। आप इस पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन बैच की जानकारी प्राप्त करना है तो आप इस पर फ़ोन लगा करके मुझे जानकारी ले सकते हैं। आप ऑफलाइन बैच चालू हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप ऑफलाइन बैच में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आ सकते हैं। यदि आप छतरपुर या छतरपुर के नज़दीक कहीं यहाँ वहाँ से पाए जाते हैं तो आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन तो हम आपको स्टडी करवा ही रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन व्यूअर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ऑनलाइन अध्ययन करते रहिए। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए इस व्हाट्सएप नंबर भी यही है, आप इस पर हमें क्वेश्चन वगैरह जो भी आपको समस्या हो आप भेज सकते हैं। मैं आपको उसका सॉल्यूशन निश्चित तौर पर जब भी मैं उसको देखूंगा मैं उसका क्वेश्चन बता दूंगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ऐड हो जाएं। वहाँ पर आपको प्रत्येक चैप्टर समाप्त होने पर उसकी क्वेश्चन सीट हम आपको भेज देते हैं। आप उसकी क्वेश्चन की जो PDF होती है उसको सॉल्व करें, जो भी उससे समस्या होंगी आप वहीं पर टेलीग्राम चैनल पर भेज दें, या फिर आप एक काम करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9826883273 पर भी भेज सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको लेना हो। जल्द से जल्द बढ़ते हैं फिलहाल हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, हम उस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे लिए ये है, हम इस चीज़ को मिटा देते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखा गया है, बहुत अच्छे तरीके से समझना एक क्वेश्चन को। ये लिखा है x और y दो बराबर राशियां हैं, एक x राशि है और एक y राशि। ध्यान रखना इसके बारे में एक शब्द कहा गया है कि दोनों की दोनों राशियां कैसी हैं, बराबर हैं, यानी इक्वल राशियां हैं। ध्यान रखना दोनों की दोनों कैसी राशियां हैं। क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप पढ़ सकते हो वहाँ पर। दोनों की दोनों बराबर राशियां हैं और दोनों को एक ही दर पर 7.5% की दर पर इसे दिया गया है और 7.5% की दर पर इसे दिया गया। समझना, अब उसने ये कहा हुआ है कि एक राशि को, इस राशि को दिया गया 4 वर्ष के लिए और इस राशि को दिया गया है 5 वर्ष के लिए। इस चीज को समझे ध्यान से, इस राशि को ध्यान रखना, इस राशि को 4 वर्ष के लिए और इस राशि को 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। फिर उसने कहा उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर आया। ध्यान रखना उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150, किसमें अंतर आया, इस शब्द को आप बहुत अच्छे से समझना। ब्याज में
अंतर आया है, किसमें, ब्याज में अंतर आया है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझना। तो ब्याज में हमारे लिए प्रतिशत में कहां अंतर पाया जा रहा है, तो आप ये कहोगे सर इसका ब्याज टोटल कितना होगा, 7.5% से 4 साल का। हम आपको ब्याज बता चुके हैं, ब्याज हमारे लिए दर गुणा समय प्रतिशत के बराबर होता है। तो इसका ब्याज कितना होगा आप ये बताइए। इसका ब्याज आप ये कहोगे कि सर 7.5 गुणा 4, तो 7.5 चौके कितना होता है, 30 होता है, यानी इसका ब्याज होगा 30%। इसका ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे सर 7.5 का 5 में गुणा, तो 7.5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 37%, यानी इसका ब्याज है 37%, इसका ब्याज है 30%। अब आपको ये देखना है, ध्यान से रखना है, और उसमें क्या लिखा गया क्वेश्चन में समझिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि ब्याज में अंतर आया 150 रुपए का। ध्यान रखना, रुपए में कितना का अंतर है, अंतर यानी डिफरेंस दिया गया है। अंतर कितने का आया है प्यारे बच्चों, ये ब्याज में अंतर है 150 रुपए का। अब आप ये बताएं यहां कितने का अंतर है, यहां कितने का अंतर है, तो आप ये कहोगे कि सर यहां कितने का अंतर है, इसमें से इसको घटाओगे तो यहां 7.5 का अंतर है, और रुपए में कितने का अंतर है, 150 का अंतर है। क्या चाहिए मुझे, मूलधन चाहिए, तो हमने यहां पर क्या निकाल दिया, 100 का गुणा कर दिया है। क्या निकालना है, प्रत्येक राशि निकालना है, तो जो राशि ये है वही राशि ये है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 100 का गुणा कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए, अगर यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ 75 का डिवाइड करोगे कितनी बार, 2 बार, और 2 का आप 1000 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2000। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो x राशि है वो भी 2000 रुपये है, और जो y राशि है वो भी 2000 रुपये है, यानी दोनों राशियाँ कितनी हैं, 2-2000 रुपये की राशियाँ हैं। आपको यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्यूशन को देखें। सॉल्यूशन हमेशा, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए केवल और केवल एक लाइन का होगा। एक लाइन से दूसरी लाइन का किसी भी क्वेश्चन का आप सबके लिए सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा आप सबके लिए दावा है। केवल जो ब्लू पेन से आपके लिए 3 चीजें लिखी गई हैं प्रतिशत गणना के तौर पर, आपको इन चीजों को याद रखना होगा। कोई बड़ी बात नहीं, इन चीजों को याद करते हुए कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चीज है, आपको इन सब चीजों को याद रखना है। तो आप सबको ध्यान रखना है, और कितना समझ में आया है ये मुझे आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है। ये वीडियो कैसा लगा है, कितनी रोचक जानकारी आपको मिली है, ये ज़रूर मुझे बताना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी के ढेर सारे क्वेश्चन लेकर के। चलिए, अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं, जैसा कि हमने आपको पहले कहा है, तो आपको चैनल को डॉट कर लेना है। बाकी आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन में। चलिए।